नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से बिहार का चुनाव हुआ है, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के और सियासत का पारा अब चरम पर है। पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। शुरू से ही बिहार का चुनाव शक के दायरे में रहा है और उसकी वजह है SIR, जो हड़बड़ी में लागू करवाई गई। अलग अलग तरीके की कोशिशें हुई है बिहार का चुनाव जीतने में, बिहार के चुनाव में झोल करने में। जो पैसे मिले आप लोगों को मिले पैसे? हाँ मिला है। आपको भी मिला है? मिल गया। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला है। वोट चोरी ने लोगों की आंखें खोलने की काफी कोशिश की। हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। इंडियाज डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड दिस इज 100% proof that I have given you and we have given you in Madhepura and we have given you in Aland that it has been destroyed. चुनाव आयोग के अध्यक्ष श्री गणेश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले मतदाताओं का आंकड़ा बताया कुछ और चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आए तो मतदाताओं का आंकड़ा निकला कुछ और। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत ने बिहार चुनाव में जनमत की हत्या कर दी। 6 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसमें खुद ज्ञानेश कुमार ने बिहार के कुल मतदाता 7 करोड़ 42 लाख बताए थे। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। दोनों चरण के मतदान के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें दोनों चरण के मतदान का प्रतिशत और कुल मतदाता की संख्या लिखी हुई थी। दोनों चरण में मतदान करने वालों को जोड़ने पर कुल मतदाता 7 करोड़ 45 लाख हुए हैं। तो सवाल है कि ये 3 लाख मतदाता कहां से आए? ये सारी चीजें आपको बताती है कि बिहार चुनाव में किस तरह से और कितने तरीके से धांधली करने की कोशिश की गई और धांधली की गई। ये सारा का सारा क्रेडिट जो है विरोधी पक्ष वाले सारे नेताओं ने गणेश कुमार यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है। क्योंकि जिस तरह से बिहार का चुनाव बाहर आया है, जिस तरह से बिहार का चुनाव हुआ है, जिस तरह से बिहार के चुनाव में धांधली हुई है, वो सामने रखते हुए ये बताया जाता है कि जो लोकतंत्र है वो ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि चुनाव जीत जाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए हर तरह का संभव प्रयास किया गया है, हर तरह की संभव कोशिश की गई है। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, उनको अगर रवैया ये लग रहा है क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं तो वो क्यों कुछ करेंगे। 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे, एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे। दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली, पटना होती हुई भागलपुर गई। ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया? जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहाँ ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है। और अगर वाकई में चली तो किस लिए? अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर काहे का आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई? ये वोट चोरी से ऊपर वाला मामला है। चुनाव का जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है वो बताता है कि आप मतदाताओं को जबरदस्ती घर से निकाल कर मतदान करने के लिए ला नहीं सकते। और इस बिहार के चुनाव में ट्रेनें भर भर के लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य मतलब बिहार में भेजा गया और उनसे मतदान करवाया गया। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से सभी ने पटके, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं वो डाले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो लोग है बिहारी है वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है।
सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। तो देखिए कितने खुश है, चेहरे पर खुशी है, हंसी है। ये आप जरूर देख सकते हैं। करनाल रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें और भी देखिए। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हो? हाँ, बिहार जा रहे हैं। बिहार क्यों जा रहे हो? इलेक्शन वोट गिराने के लिए जा रहे हैं। वोट करने किसको वोट करोगे? मोदी जी को। मोदी जी को वोट मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी को। कभी ऐसा न हो टिकट तो भाजपा ने कटवाई और हाँ जी सैनी जी बोले तो नहीं फिर जाएंगे, कोई दिक्कत है। सैनी जी है मुख्यमंत्री हरियाणा जी। अच्छा हाँ, वही सब मिल टिकट मिला है। हाँ, वही में फ्री भेजे वोट करने के लिए, बिहार जाने के लिए, आने के लिए, उधर से आने के लिए। हाँ, ये पूरी तरह से दिखाता है कि जो लोकतंत्र है उसकी धज्जियां उड़ाई गई। इतना ही नहीं, रोड पे कचरे के डिब्बे में आपको वीवीपैट की पर्चियां भी देखने वाले वीडियो सामने आएंगे, जिससे ये दिखाई देता है कि किस तरह से चुनाव में धांधली की गई है। ये दक्षिणी भारत 219 बूथ नंबर खाली ये पर्ची लालटेन है। और किस तरह से चुनाव को छेड़छाड़ी की है, ये दिखाने के पीछे का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, जिन किसी लोगों ने ये किया है कि किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है और लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली नींव को इन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जो पर्चियां वीवीपैट की आपको रास्ते पे या कूड़ेदान में मिल रही है, वो ये दिखा रही है कि किस तरह से लोकतंत्र ना सिर्फ खतरे में है बल्कि आपकी आज़ादी भी पूरी तरह से खतरे में आ चुकी है। देश के अलग अलग पत्रकारों ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं। देश के अलग अलग पत्रकारों ने अपनी अपनी राय टीवी के सामने आकर जताई है। This is according to me a vote kharidi election, the buying of vote election in Bihar. Forget about vote chori or vote theft. Why do you need to steal votes when you can buy them? हम लोग आज बीजेपी ऑफिस में थे, वहाँ पर हम जो लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं और बोलते भैया हम आपको रिपोर्टर सॉफ्टवेयर में देखे। बातचीत करते करते वो अचानक मुझको ये बोले, अरे भैया हम 2 जगह वोट डाले। मैंने कहा 2 जगह वोट डाले कैसे? अरे पहला हमारा वोट था पटना में, हमारे एक आधार कार्ड पर 2 जगह वोट पर्ची आ गया। एक पटना में जो हमारे घर है वहाँ पर आ गया पर्ची, दूसरा हमारा जो गाँव है वहाँ पर भी हमारा पर्ची आ गया। तो फिर तो बताया कि हम फटाफट अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, 8 सवा 8 पहुंच, देखे और कमल का निशान देखे, ठप से मारे और उसके बाद भागे वहाँ से। और भागकर 5 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है, वहाँ पहुंचे, पर्ची लेके भागे सोनपुर में, वहाँ पे जो वोटिंग सेंटर है वहाँ पर गए और वहाँ पर भी वोट डाल दी। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ कि तुमने 2 जगह वोट डाला, एक जगह जहाँ पर तुमने पहली बार वोट डाला वहाँ पर जरूर तुम्हारे उंगली पर जो है वो स्याही लगी होगी, तो देखा नहीं, रोका नहीं, तुमको मना नहीं किया? देखता कैसे, पहचानता कैसे? हम तो मिटा दिए थे। मिटा दिए थे तो कैसे मिटाए? अरे भैया बहुत आसान है, हम मिटाए हैं पपीता का पत्ता तोड़कर उसमें से जो दूध निकलता है उसको अपने हाथ पर रगड़ते रहे और नीला स्याही मिट गया। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में अब कुछ भी कहना बेकार है। दंतहीन है, तर्कहीन है, किसी कोई शक्ति नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है। वो उसकी भूमिका केवल चुनाव की मीटिंग करने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की, अधिकारियों को ट्रांसफर, यही सब रह गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन अनाउंस आप कर रहे हो, उससे कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और वो सरकार डेट वाइज, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कुछ कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख में, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि अब पत्रकार भी थोड़े से जाग गए हैं। पत्रकारों को भी ये समझ आ गया है कि कहाँ और किस तरह से विरोध करना चाहिए और किसके खिलाफ हमने खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से बिहार के चुनाव में हुआ है या जिस तरह से बिहार का चुनाव लड़ा गया है, एक चीज जो सामने आई है, हर बार जब कोई चुनाव के खिलाफ बोल रहा है, चुनाव में धांधली का जब कोई उदाहरण दिया जा रहा है, तो ये बड़ी दुख की बात है कि शुरुआत में ही महाराष्ट्र का नाम लिया जा रहा है। यहाँ खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, यहाँ खेल
महाराष्ट्र से शुरू हुआ, यहाँ खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ। और महाराष्ट्रियन होने की वजह से मुझे काफी दुख हो रहा है, क्योंकि मेरे स्टेट का नाम सबसे पहले धांधली में लिया जा रहा है और मेरे यहाँ का विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है। Opposition should quit the Lok Sabha. Okay. One. Two, they should all together boycott elections until this situation is rectified. Why do I say this? Why do I say this? Why do I say this? You see, there is absolutely no point in going on contesting an election where which you know that it is going to be manipulated, rigged, and vote chori happening, etc., etc. There's absolutely no solution to this. Please do not be under the false impression that you can fight this, you can win the next election, you can win this election, you can win that election. Maybe you lost this, maybe you can win that. No, I think you should disabuse yourself from this kind of a delusion. सड़कों पर आकर लोग सीधे सीधे बोल रहे हैं कि चुनाव में धांधली की शुरुआत हुई महाराष्ट्र से और अब आके वो पहुंचे हैं बिहार। उम्मीद नहीं है, चुनाव आयोग चोर है तो क्या उम्मीद है, प्रधानमंत्री चोर है तो क्या उम्मीद है, गोदी मीडिया बोल रहे हैं आप, बकवास मत करो। ये बात कहाँ तक जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। ये बात आवाज मेरी सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक आवाज है। 8,000 कैदी जो भगा, मोदी जी कहाँ है? बंगाल से 65 लाख वोटों को जो काटा चुनाव आयोग और मोदी जी, तो 2014 में नहीं थे बिहार फर्जी, 2018 में बिहार फर्जी नहीं थे, 2024 में बिहार फर्जी नहीं थे और 2025 में तो बिहार हो गया फर्जी। बिहार का डीएन खराब है। मतलब चुनाव में धांधली का जो तिलक लगाया गया है उसका सारा पहला क्रेडिट जाता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को। ये हमारे लिए काफी शर्मनाक बात है, लेकिन हम ये सोच में पड़े हुए हैं कि इतने सारे सबूत होने के बाद में भी अगर विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है। देखिए, हमारे कहने का मतलब चाहे खेसारी लाल जी हो चाहे कोई हो, मैं जितने विपक्ष का नेता है, विधायक है, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने टिकट लेके आए जो है चुनाव आयोग के गोदी में रख दो और बोल दो कि तुमको जैसे चलाना है राज, तुमको जैसे चलाना है देश, तुम जैसे चलाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं है। क्या ये बताइए, बिना विपक्ष के सरकार चल सकता है? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग आम जनता चढ़ बढ़ के वोट दिए थे बिहार के बदलाव के लिए, लेकिन ये हो क्या रहा है? अब तो हम इस पर यही कहेंगे कि मिलजुल के भइल काम, आभार में गइलन जनता राम। हमको आप क्या दिए हो? तो क्या वजह हो सकती है, क्या ऐसी मजबूरी हो सकती है कि इतने सारे सबूत होने के बाद में भी विपक्ष सिर्फ मुंह पर पट्टी लगा के बैठा हुआ है, या कोमा में गया हुआ है, या उसको कुछ करना नहीं है? इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।